से कम चिराग पासवान फायदा नुकसान देखकर फैसला नहीं लेते, वो फैसला लेते हैं। अगर आपने उनको छेड़ दिया तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं। आई गई है जनवरी के पहले सप्ताह में, जो जानकारी है कि जनवरी के पहले सप्ताह में एक बैठक बुलाई गई है और वो इस बात को मानते हैं कि दरअसल निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और है। दरअसल निगाह हुलास पांडे की तरफ दिखाया जा रहा है कि देखिए हम हुलास पांडे की तरफ उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन निशाने पर चिराग पासवान हैं। उनको तो ये पुराना पैटर्न है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की एक कलाबाजी है। इस कला में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। कई बार वो विरोधियों को भी डराती है, कई बार सहयोगियों को भी डराती है। हम लोग तो चर्चा करते रहे हैं। नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन के साथ थे तो ललन सिंह और विजय चौधरी के करीबियों पर किस तरह से ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब वो सारी चीज़ें बंद हो गई। तो खैर तो नीतीश कुमार विपक्ष में थे, अलग थे भाजपा से, चिराग पासवान तो साथ हैं। तो चर्चा ये चल रही है कि चिराग पासवान पुष्पा मोड में है, झुकेंगे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ रत्नेश पांडे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उनके नेता चिराग पासवान इन दिनों भारत में नहीं है। बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो देश में नहीं है। कई तरह के राजनीतिक घटनाक्रम घट गए पूरे देश भर में, बिहार भर में, लेकिन चिराग पासवान की जो गैर मौजूदगी थी कई तरह के सवाल खड़े कर रही थी। यहाँ तक कि 25 दिसंबर को जो एनडीए गठबंधन की बैठक हुई उसमें भी चिराग पासवान नजर नहीं आए। अमित शाह के बुलावे पर भी चिराग पासवान और उनकी पार्टी की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। इसके साथ ही साथ आपने देखा पिछले 48 घंटे में चिराग के करीबी हुलास पांडे के घर पर और उनके कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई, जिसमें ये कहा जाने लगा कि अब चिराग पासवान पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। सवाल ये है कि चिराग तो एनडीए गठबंधन के महत्वपूर्ण हिस्सा है, मोदी के हनुमान हैं, बावजूद इसके क्यों चिराग पासवान पर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? क्या अमित शाह को चिराग का रवैया पसंद नहीं आ रहा है? कई तरह की बातें चिराग पासवान ने कहे हैं जो भाजपा विरोधी रहे हैं। कई ऐसे फैसले जिन्हें भाजपा को बैकफुट पर आना पड़ा चिराग पासवान की वजह से। तो क्या चिराग भी अब बदले के मूड में है? जैसे ही भारत पहुंचेंगे तो क्या चिराग पासवान एनडीए से बदला लेंगे? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक जी, चिराग पासवान क्या करेंगे? क्या एनडीए से बदला लेने जा रहे हैं? देखिए रत्नेश, चिराग पासवान को तो आप भी जानते हैं, वो चुप तो रहते नहीं हैं। हम और आप दोनों बहुत बेहतर जानते हैं कि चिराग पासवान किस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं। चिराग पासवान और पशुपति पारस में अंतर यही है कि पशुपति पारस अब तक इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कोई बात बने और फिर वो कोई अपना फैसला टालें या बीजेपी से अलग न होना पड़े। लेकिन चिराग पासवान ऐसे फैसलों में देर नहीं करते हैं, वो नुकसान की परवाह नहीं करते। अगर आप उनसे भिड़ गए या आपने उनके साथ खेल किया तो फिर चिराग पासवान बहुत बड़ा विस्फोट कर देंगे। आपको निपटाने में भी वो कोई कसर छोड़ेंगे नहीं, भले ही उनको इसका चाहे जितना नुकसान हो जाए। कम से कम चिराग पासवान फायदा नुकसान देखकर फैसला नहीं लेते, वो फैसला लेते हैं। अगर आपने उनको छेड़ दिया तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं। मुझे लगता है कि जो चर्चा चल पड़ी है हुलास पांडे के ठिकानों पर जिस तरह से छापेमारी हुई, और हुलास पांडे की पहचान क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। चिराग पासवान के साथ साय की तरह रहने वाले नेता हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं लोजपा रामविलास के और चिराग के बहुत करीबी हैं। तो जिस तरह से ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, एक तरह से कहें कि मोदी ने छेड़ दिया है चिराग पासवान को, भाजपा ने छेड़ दिया है चिराग पासवान को, तो चिराग पासवान क्यों छोड़ेंगे? देखिए, चिराग पासवान की पार्टी में अक्सर बैठकें होती रहती हैं। इस मामले में उनकी पार्टी काफ़ी एक्टिव रहती है। कभी संसदीय बोर्ड की बैठक होती है, कभी अन्य चीज़ों को लेकर बैठक होती है। दिल्ली में भी चिराग पासवान लगातार अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं और पटना और दिल्ली दोनों जगह बैठकें होती रहती हैं। तो खबर आई है कि एक बैठक लोजपा रामविलास की तरफ से बुलाई गई है जनवरी के पहले सप्ताह में। जो जानकारी है कि जनवरी के पहले सप्ताह में एक बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में नहीं बुलाई गई है, पटना में ही बुलाई गई है।
और या दिल्ली पटना जहाँ भी ये बैठक हो, लेकिन एक बैठक की जानकारी है कि एक बैठक बुलाई गई है। और अब बैठक क्यों बुलाई गई है, ये रूटीन बैठक है या जिस तरह से पार्टी में चीज़ें चल रही हैं वो बैठक है। हालांकि आपने देखा कि हुलास पांडे के ठिकानों पर जो छापेमारी हुई है उस पर चिराग पासवान का कोई रिएक्शन अभी सामने नहीं आया है। हुलास पांडे का भी मेरा ख्याल है, जितना मैंने देखा है, उनका भी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। चिराग की पार्टी के लोगों ने भी इस पर अपनी चुप्पी साध रखी है, कुछ बोला नहीं है। तो जाहिर तौर पर और ऑफ द रिकॉर्ड चिराग पासवान की पार्टी के कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हुई है और वो इस बात को मानते हैं कि दरअसल निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और है। दरअसल निगाह हुलास पांडे की तरफ दिखाया जा रहा है कि देखिए हम हुलास पांडे की तरफ उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन निशाने पर चिराग पासवान हैं। उनको तो ये पुराना पैटर्न है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की एक कलाबाजी है। इस कला में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। कई बार वो विरोधियों को भी डराती है, कई बार सहयोगियों को भी डराती है। हम लोग तो चर्चा करते रहे हैं, नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन के साथ थे तो ललन सिंह और विजय चौधरी के करीबियों पर किस तरह से ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब वो सारी चीज़ें बंद हो गई। तो खैर नीतीश कुमार विपक्ष में थे, अलग थे भाजपा से, चिराग पासवान तो साथ हैं। तो चर्चा ये चल रही है कि चिराग पासवान पुष्पा मोड में है, झुकेंगे नहीं और चिराग पासवान पुष्पा मोड में हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को और तगड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। और मीटिंग का खेल चिराग पासवान विदेश से लौटते ही करेंगे, जो हमारे पास जानकारी है कि वो विदेश में हैं। क्योंकि अभी चर्चा चल पड़ी कि भाई एनडीए की बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए, अपना कोई प्रतिनिधि भी नहीं भेजा। तो प्रतिनिधि भी नहीं भेजा तो ये तो खबर है कि भाई एनडीए की बैठक में अपना कोई प्रतिनिधि भी आप नहीं भेजते हैं। उनके खुद के शामिल नहीं होने पर जो हमने जानकारी जुटाई तो पता चला कि नहीं, वो विदेश में हैं। तो विदेश से लौटते ही वो मीटिंग का खेल करने जा रहे हैं। मीटिंग बुला ली गई है, जो जानकारी है। और कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो विदेश से लौटेंगे चिराग पासवान और अगले दिन मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे, मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ शुरू किया है उस खेल का मुकम्मल जवाब वो देंगे। चिराग पासवान भी अपना खेल बीजेपी को दिखाएंगे, अपनी कलाबाजी भी बीजेपी को दिखाएंगे कि आप खेल कर रहे हैं तो देखिए हम क्या खेल कर सकते हैं। बहुत माहिर हैं इसमें चिराग पासवान। और भारतीय जनता पार्टी को इसी का डर है कि चिराग पासवान इस तरह के खेल में माहिर हैं। जिस तरह से उन्होंने अपना राम बदल लिया, पहले मोदी राम और अब नीतीश उनके राम हो गए और नीतीश के हनुमान हो गए, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को ये डर है। इसीलिए देश भर में चर्चा है कि दरअसल चिराग पासवान को भी नहीं बख्शा भारतीय जनता पार्टी ने, उनको भी नहीं छोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। हुलास पांडे के ठिकानों पर छापेमारी का मतलब क्या है? तो मुझे लगता है कि जनवरी का जो महीना है, देखिए वैसे भी अब 2025 की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब हर महीना पूरा साल 2025 में आपको बड़ी खबरें मिलेंगी सियासत की। ये सियासत की बड़ी खबरों का मौसम आ गया है रत्नेश। लेकिन शुरुआत जनवरी के पहले सप्ताह से हो जाएगी, कई और बड़ी खबरें भी मिलेंगी। लेकिन यही जानकारी है कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की एक बड़ी मीटिंग बुलाई है, महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई है, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हो सकते हैं या उनको शामिल होने को कहा गया है। अब ये मीटिंग किस लिए है? विधानसभा चुनाव को लेकर है, सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने को लेकर है। लेकिन इस मीटिंग को इस बात से भी जोड़कर देखा जा रहा है, छापेमारियां हुई है या फिर ऑफ द रिकॉर्ड हमारी जिनसे बातचीत हुई वो भी पत्ते नहीं खोल रहे हैं क्यों मीटिंग बुलाई गई, लेकिन मीटिंग बुलाई गई है ये जानकारी है। और सवाल ये एक सस्पेंस यह भी है, उसका भी राजनीतिक नुकसान हो सकता है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर अगर वो किसके साथ खड़े रहें, वो सरकार के साथ खड़े रहें या बीपीएससी अभ्यर्थियों का साथ दें, यह भी एक मुद्दा है। आपने देखा कि प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव सब लोग बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं,
चिराग पासवान तो ऐसे आंदोलनों में उनकी भूमिका खूब रही है। जब वो सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, जहरीली शराब से लोगों की मौतें हुई तो वो वहाँ पहुँच जाते थे। छात्रों का आंदोलन है, शिक्षकों का आंदोलन है तो वो वहाँ पहुँच जाते थे। लेकिन अभी तो चिराग पासवान ये सब नहीं कर रहे हैं। तो इस पर तो बीपीएससी पर तो तकरीबन मौन ही साध रखा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी पार्टी की तरफ से की गई, वो भी बहुत, ट्वीट भी डिलीट है। ट्वीट डिलीट है शायद, अगर आप कह रहे हैं तो ये बड़ी जानकारी है कि ट्वीट भी डिलीट कर लिया। तो जाहिर तौर पर ये बहुत असमंजस की स्थिति है। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी ने अब उनके खिलाफ जो चक्रव्यूह रचा है, तो चिराग पासवान इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए क्या कोशिश करते हैं, या भारतीय जनता पार्टी को अपने चक्रव्यूह में घेरने के लिए कोई नई रणनीति बनाते हैं, ये देखना पड़ेगा। चिराग पासवान के विदेश से लौटते ही बिहार में मुझे लगता है कि गर्माहट और बढ़ेगी। जी, मतलब चिराग पासवान कुछ एक बड़े फैसले कर सकते हैं जो उनके ऊपर एक तरीके से उनके करीबी के ऊपर चाप चढ़ाया गया, तो ऐसा लग रहा है चिराग भी लपेटे में। नहीं, बड़े फैसले कर सकते हैं या बड़े फैसले की धमकी दे सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि सीट हमको ज़्यादा चाहिए, सीट ज़्यादा चाहिए, और आप ये खेल हमारे साथ न करें। हमारे साथ अगर ये खेल करेंगे तो आपको भारी पड़ जाएगा। चिराग पासवान इस तरह का मैसेज बीजेपी को दे सकते हैं। मीटिंग का खेल, हमने कहा कि मीटिंग का खेल करके बीजेपी को ये मैसेज दे सकते हैं, या बीजेपी को ये जता सकते हैं कि हमारी तैयारी भी पूरी है, हम भी पूरे अलर्ट मोड में हैं, और अब आपने खेल करने की कोशिश की, आपने हमारे साथ खेल किया, तो फिर देखिए हम क्या कर सकते हैं। चिराग पासवान मीटिंग के जरिए भी बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो मीटिंग का खेल होने वाला है। चलिए देखिए, तो मीटिंग का खेल होने वाला है। चिराग पासवान विदेश से आएंगे और एक बड़ी बैठक जो है उन्होंने बुलाई है। ये बैठक दिल्ली में होगी, पटना में होगी, ये फिक्स नहीं है, लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान विदेश दौरे से लौटते ही एक बड़े बैठक अपने पार्टी के सभी नेताओं के साथ बुला करके करने जा रहे हैं। और इस बैठक से क्या फैसला निकल के आएगा, चिराग ने क्या बड़ा ऐलान करने का सोचा है, इस पर जो भी बातें आएंगी वो हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन 4 PM पर लगातार ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण बिहार से जुड़ी तमाम आपको मिलते रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।